So hello viewers, today topic is waterfall model or linear sequential model. ठीक है. So the waterfall model is the simple and classical model as compared to the another models. मतलब आपको पता है कि मॉडल्स बहुत सारे तरीके के होते हैं इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. रैड मॉडल हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं. सो जो वाटरफॉल मॉडल है उसको लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है. और ये जो मॉडल होता है ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्लासिकल मॉडल होता है एज कम्पेयर टू द अनदर मॉडल. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल. अब लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल्स को क्यों कहा जाता है वाटरफॉल मॉडल को, और वाटरफॉल मॉडल ही क्यों कहा जाता है? मीन्स अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वर्क इन अ सीक्वेंस. डायग्राम के अकॉर्डिंग जो होता है ये जो मॉडल होता है ये एकदम सीक्वेंस में वर्क करता है, लीनियर सीक्वेंस में. मतलब एक टास्क कंप्लीट होगा फिर दूसरे में जंप करेगा. तो नहीं तो अगर एक टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरे पे जंप नहीं करेगा. जैसे कि ये रहा इसका डायग्राम. आपको ये कुछ ना कुछ एक तरीके से वाटरफॉल की तरह दिख रहा होगा कि ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ. तो ये जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी स्टडीज़ का पहला फेज़ है. तो जैसे कि इस फेज़ में इस फेज़ में है, सबसे पहला इसका फेज़ है. तो ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज़ में तभी जाएगा जब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी जो स्टडी है ये कंप्लीट होगा. अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता ये वाला फेज़ तो ये सेकेंड वाले पे जाएगा ही नहीं. तो इसीलिए इसको एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल कहा जाता है कि एक लीनियर सीक्वेंस में क्या होता है, वर्क करता है. ठीक है. दिस मॉडल इज द थियोरेटिकली मॉडल, नॉट अ प्रैक्टिकल मॉडल. ये जो मॉडल होता है ये एक थियोरेटिकली मॉडल होता है, प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है. ठीक है, कोई प्रैक्टिकल मॉडल नहीं होता. इन दिस इट is mandatory to complete all the phases in sequentially before moving to the next one. वही मैंने बताया कि जैसे फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी उसका फर्स्ट था, सेकंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, थर्ड था डिजाइन, फोर्थ था कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर मेंटेनेंस. तो अगर फर्स्ट वाला फेज कंप्लीट नहीं होगा तो सेकंड वाले पे जंप कर ही नहीं सकता. इसीलिए तो उसको लीनियर सिक्वेंशन कहा जाता है. तो ये मैंडेटरी है कि वो पहले वाला जो फेज है जिसमें वो खड़ा है उसको वो पहले कंप्लीट करे फिर नेक्स्ट वाले पे जंप करे. दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट वेयर द टेक्निकल आर वेरी क्लियर. टेक्निकल्स एरर वगैरह ना हो उस जगह पे ये मॉडल वर्क ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है. और स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ये जो मॉडल है ये मतलब यूज़फुल होता है. जैसे कि ऊपर सबसे पहली लाइन पे आपको पता चला था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये वाटरफॉल मॉडल है बहुत ज़्यादा सिंपल मॉडल है और क्लासिकल मॉडल है. तो उसका मतलब वही है कि ये बहुत हैवी प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वर्क नहीं कर सकता. और अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो वो एक रिस्क का काम हो जाता है. आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो एक आपके प्रोजेक्ट के लिए एक रिस्क हो जाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द मेंटेनेंस फेज वी हैव टू रिव्यू इट फॉर वन टाइम दैट योर ऑल वर्क आर डन और नॉट. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसका जो इसका डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं जो यहाँ पे मेंटेनेंस है. मेंटेनेंस होने के बाद यहाँ पे ये एक बार पूरी तरीके से, ये इसमें एक फ़ायदा भी है कि इसको पूरी तरीके से एक एक्स्ट्रा में यूँ बोल सकते हैं एक रिव्यू भी करता है ये मॉडल के अंदर. मेंटेनेंस हो जाएगा फिर उसको टेस्टिंग, कोडिंग, डिज़ाइन, इस तरीके से रिवर्स में एक बार इसको रिव्यू भी कर लेगा कि आपके जो टास्क हैं, जो आपके फेजेस है वो ठीक तरीके से कंप्लीट हुए हैं कि नहीं. अब इनको आप समझ लेते हैं कि चीज़ें क्या हैं. जैसे फिजिबिलिटी स्टडी की अगर मैं बात करूँ, इन this phase it tells us that for any development of our client are financially and technically capable or not. इसका मतलब ये वाला जो फेज है ना, ये फर्स्ट वाला जो फेज है ये आपको ये बताता है कि जो आपका क्लाइंट है, जो आपका क्लाइंट है जो आपको प्रोजेक्ट बनाने को दे रहा है, आपको वो जो रिक्वायरमेंट वगैरह सब दे देगा. तो आप जो वो प्रोजेक्ट का आप एक कॉस्ट निकाल के उसको दोगे तो वो आपको तो पता लगेगा ना कि कम से कम इतना कॉस्ट तो आपको पे करना होगा तब जाके प्रोजेक्ट बनेगा. तो वो जो सामने वाला बंदा है जो आपको जो है आपको सॉफ्टवेयर बनाने को दे रहा है वो इतना फाइनेंशियली कैपेबल है कि नहीं, इतना टेक्निकली फाइनेंशियली कैपेबल है कि नहीं, आपको तो पे कर सकता है क्या नहीं. अगर मान लो ये पे कर सकता है, एक ग्रीन टिक लग गया, तो इफ यस देन द फेज इज कंप्लीटेड. तो फेज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. देन वी कैन जंप टू द अनदर. तो फिर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वाले पे जंप कर सकते हैं. इट्स आउटपुट वर्क एज अ इनपुट ऑफ अ नेक्स्ट फेज. इसका मतलब इस मॉडल में एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है इसका जो आउटपुट निकलेगा वो सेकंड वाले के एज अ इनपुट क्या करेगा, वर्क करेगा. ठीक है. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं सेकंड वाले की. इन दिस वी टेक ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द डेवलपमेंट. इसमें हम क्या करते हैं, क्लाइंट से जो सारी जो हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा, डेवलपमेंट होगा, उसकी जो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट जो सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी क्या कर लेते हैं, हम उससे गैदर कर लेते हैं.
Third है designing part. In this, as according to the requirement, we make a design like a sample model of a development. Design एक तरीके से हम कह सकते हैं, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाता है तो हम एक तरीके से यूँ बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल, एक मॉडल, यानी कि एक प्रोटोटाइप टाइप का हम एक एग्जाम्पल जो है उसके सामने एक नमूना, एक तरीके से नमूना हम उसको डिज़ाइन बना के पेश कर सकते हैं कि देखो ये मैं दे रहा हूँ आपको, ये मुझसे मतलब ये मैंने निकाला है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये इस तरीके से होगा, आपको जमे तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, वरना फिर हो गया। ठीक है, मतलब इस तरीके से। तो इसके बाद नेक्स्ट फेज अगर उसने हाँ कर दिया कि हाँ चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा बताया, अब कोडिंग आ जाता है। ठीक है, रियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिज़ाइन। आपको पता है कि जैसे कि अब हमें डेवलपमेंट करना है या फिर वेबसाइट वगैरह कुछ भी हमें बनाना है तो हमें कोडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो बनेगा। तो उसके बाद क्या है, सबसे मेन चीज़ क्या है, कोडिंग। हमें अपने रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन उसको कर दिया। फिर टेस्टिंग। टेस्टिंग का क्या मतलब है कि जब आपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी, फिर आप उसको क्या करोगे, टेस्टिंग के लिए यूज़र या तो यूज़र के साथ मिलकर या फिर कैसे भी आप उसको क्या करोगे, टेस्टिंग के लिए दोगे कि सब वर्क फंक्शन ठीक तरीके से वर्क कर रहा है कि ना, आप एक बार क्या करो, टेस्ट कर लो। उसके बाद मेंटेनेंस, यहाँ फिर बोल सकते हैं अपडेशन, यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर मान लो यूज़र को फिर उसमें कुछ आपको उसमें कुछ मेंटेनेंस करना है या फिर कुछ अपडेट करना है, यूज़र ने बोला नहीं कुछ समय बाद आके नहीं इसमें ये और चीज़ें ऐड कर दो और इसको और अच्छा बेहतर बना दो, तो मेंटेनेंस काम आ सकता है। आफ्टर मेंटेनेंस वी रिव्यू वन टाइम। आफ्टर मेंटेनेंस क्या करता है, हम एक बार रिव्यू भी कर लेते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी मॉडल एंड यूजफुल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मॉडल है और बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी मॉडल है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करना पड़ता है। इट इज़ अ लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल इन विच वी ओनली मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें एक चीज़ और है कि हम सिर्फ है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी कि अगर हम एक के बाद दूसरे में पहुंच गए तो फिर हम बैक नहीं आ सकते। इस मॉडल के अंदर हम बैक नहीं आ सकते। जैसे कि मैं पहले वाले से जब मैं रिक्वायरमेंट वाले में पहुंच गया तो मैं बैक नहीं आ सकता इस मॉडल के अंदर, ये चीज़ थोड़ी सी सही नहीं है। इन दिस वंस अ फेज इज कंप्लीटेड सक्सेसफुली देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट फेज। जब हम पहले वाली फेज को कंप्लीट करेंगे तभी हम नेक्स्ट वाली पे जा सकते हैं। ईच फेज हैज़ अ रिव्यू प्रोसेस। हर एक फेज के पास एक रिव्यू प्रोसेस है जिससे वो उसको रिव्यू करके बता देगा कि सब ठीक है कि नहीं। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट है नॉट यूज फॉर अ बिग और लार्ज प्रोजेक्ट। ये डिसएडवांटेज है कि ये इजी तो है, अगर ये बिग प्रोजेक्ट के लिए भी यूज होता तो काफ़ी बढ़िया होता। कान मूव इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, यही दिक्कत है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकता। इट कंटेन हाई रिस्क, मतलब अगर आप इसको कंटेन हाई रिस्क का ये मतलब है कि अगर आप इसे बड़े और लार्ज प्रोजेक्ट वगैरह पे यूज़ करते हो तो ये एक अच्छा खासा रिस्क आपको दे सकता है। और ऐसे में भी क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए तो उसी के लिए आप यूज़ करिए, बड़े के लिए अगर आप यूज़ करने जाएंगे तो वो आपके लिए रिस्क हो सकता है। हाई रिस्क फॉर यूजिंग इट इन कॉम्प्लेक्स एंड द ऊप्स रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो यही था कुछ आज का टॉपिक जिसमें हमने आज पढ़ा वाटरफॉल मॉडल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।